हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 228 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को 227 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर दे चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आज 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट जीएस होगा, इम्पोर्टेंट जीके होगा और करंट का भी पार्ट्स होगा दोस्तों। करंट थोड़ा मैं शामिल इसलिए करता हूं कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ गया, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को जरूर बताऊंगा दोस्तों। और इसमें अगर रेशियो की बात करेंगे, अगर 50 क्वेश्चन में, तो इसमें 40% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर दरोगा और जो एसएससी होता है बिहार का, उससे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 60% अदर क्वेश्चन है जो कि पूरे संभावित है। अगर इस सीरीज को फॉलो करते होंगे दोस्तों तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं एक विशेष बात आप लोगों से बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, कमेंट जो करते हैं मुझे, तो कुछ बी लिख देते हैं, कुछ सी लिख देते हैं। तो इस तरह के कमेंट नहीं, आपको जो भी है पूरा लिखिए, तभी जाके हम जो है आपको वीडियो में इसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि आपका आंसर पूछ रहे हैं कि या रॉन्ग आंसर है, ठीक है। विद क्वेश्चन लिखिएगा। बढ़ते पास चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है, अनातोलिया पठार स्थित है। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से और वर्ल्ड ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन किया जाता है बिहार दरोगा में, तो मैं हर वीडियो में शामिल करता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पूछा गया अनातोलिया पठार स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये है पश्चिमी एशिया में। कहाँ पे है? पश्चिमी एशिया में ये स्थित है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, डॉगर बैंक प्रदर्शित करता है। जो डॉगर बैंक है ये क्या प्रदर्शित करता है? तो डॉगर बैंक जो प्रदर्शित करता है, ये करता है इंग्लैंड तथा डेनमार्क के जो मध्य मत्स्य क्षेत्र है, यानी मछली पकड़ने वाला क्षेत्र है, इसी को जो प्रदर्शित करता है जो एरिया, उसको डॉगर बैंक कहते हैं। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, यहाँ पे से आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ता है, ये गलत है। सभी अन्य मध्याह्नों में पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद ठीक है, तिथि ठीक 1 दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है, तो ये दोनों सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर करेंगे डी ऑप्शन सही करेंगे, क्योंकि बी और सी दोनों सही है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। जो गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है दोस्तों, ये महासागरीय दबाव के कारण होता है। किसके कारण से होता है? महासागरीय दबाव के कारण से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद जो है, ये है दोस्तों ब्याज भुगतान। क्या है? ब्याज भुगतान। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपका वीडियो को नोटिफिकेशन आएगा और पूरा आवाज़ करके आप जो है कि पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमिक्स से है। इसे पूछा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र सह-अस्तित्व। जैसे अपना भारत है, यहाँ पे कैसा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या है? ठीक है, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य क्या है? तो इसका जो मध्य होता है, पूंजी अवमूल्यन का समान। क्या होता है? पूंजी अवमूल्यन का समान जो है जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? खाद्य संचय और कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो सबसे अधिक जो प्रभावित होता है ये है विटामिन। कौन सा? विटामिन। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का प्रमुख कार्य है। क्या इसका प्रमुख कार्य है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना आईएमएफ का ये मुख्य काम है, प्रमुख कार्य है। देखिए, और आईएमएफ का जो अब हेडक्वार्टर पूछा जाएगा,
तो ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ग्रह अपने विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? तो गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण और तथा अपकेंद्री बल के द्वारा जो ग्रह अपने धुरियों पर गतिशील रहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा ISO, ठीक है ना, 9000 क्या है ये? तो ये जो है अच्छे प्रबंधक का मानक है, जो कि प्रबंधक होता है दोस्तों, जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर ISO 9000 लिखा होगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से। जल सतह की अधिकतम गहराई मारियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है, यह स्थित है। इसका सीधा सीधा मीनिंग यही होता है, जो मारियाना ट्रेंच है 11,000 मीटर, इसके कौन सा महासागर में? तो ये प्रशांत महासागर में है। किसमें है? प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी है, तो इसके बारे में ये तथ्य भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर में, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती है, सूर्य के समीप आ जाती है, वह वस्तु, ठीक है ना, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों आपका पेरिहेलियन। क्या कहलाती है? पेरिहेलियन। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 14 नंबर में, फोर्थ एस्टेट पद से किसे संदर्भित करता है? जो फोर्थ एस्टेट पद है किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों ये करता है आपका प्रेस को। किसको? प्रेस को, मीडिया को, ये सब को करता है फोर्थ एस्टेट, इसी को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 15 नंबर पर। 15 में पूछा गया दोस्तों ओजोन, यहाँ पे सिर्फ ओजोन दे दिया है, नीचे आपका ये लिखा हुआ है। तो इसका जो पराबैंगनी सूर्य किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है। पराबैंगनी जो है पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है कौन? ओजोन परत। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 16 नंबर में, क्राई यानी कि चाइल्ड योर, इसका फुल फॉर्म होता है, एक संगठन है जो संबंधित है। और याद रखिएगा ये NGO है। क्या है ये? NGO है, ठीक है ना। तो ये संबंधित है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। किससे संबंधित है? बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है क्राई। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 17 नंबर में, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मध्य समय 5 बराबर 1/2 घंटे आते हैं। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। तो कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82 बराबर 1/2 डिग्री ई द्वारा निर्धारित करता है? तो देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाला है, तो इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा 52 बराबर 1/2 डिग्री ई। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है और ये क्वेश्चन का ये आंसर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपको एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पूछा गया, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है, यानी पहले वो वस्तु कहाँ पर था? चंद्रमा पर था, अब कहाँ लाया गया है? पृथ्वी पर लाया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन होता है उनके बारे में पूछा गया है। तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। और जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो इसका भार क्या होता है? घट जाता है और द्रव्यमान सेम रहता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है। तो देखिए जो आपका ऑफिस है, ऑफिस, एक्सेल, ठीक है ना, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, और आउटलुक, ये सब आपका MS ऑफिस का ये भाग होता है। किसका भाग होता है? MS ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग होता है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है 20 नंबर में, टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? तो ये जो टोटल प्रकार होता है ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के टोटल अलाइनमेंट होता है, टैब अलाइनमेंट। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, और ये भी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, टैब के प्रकार है। तो देखिए लेफ्ट है, राइट है, सेंटर, ये तीनों है, तो उपयुक्त में से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? जो जैतून की शाखा है ये किसका प्रतीक है?
तो ये प्रतीक है शांति का। किसका प्रतीक होता है जैतून की शाखा? तो शांति का प्रतीक होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर में, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो ये दोस्तों शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है जूल प्रति सेकंड, इसकी इकाई। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 24 नंबर में, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किससे संबंधित है? या प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों आपका डार्विन। इसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से ये। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर में, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था कहाँ पर दोस्तों? तो रायगढ़ में। कहाँ पे किया गया था? रायगढ़ में। यहाँ से ए ऑप्शन सही है, रायगढ़। बढ़ते हैं 26 नंबर पर। इस क्वेश्चन में पूछा गया 26 नंबर में, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? मैं पहले ही बता चुका हूँ किसी क्वेश्चन का डिस्कशन में। तो ये है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। एक तो IMF और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 27 में, नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से है। किससे है ये? चंद्रगुप्त द्वितीय से नवरत्नों का संबंध है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है और ज्योग्राफी से क्वेश्चन 28 में, टुंड्रा प्रदेश के निवासी का मुख्य धंधा क्या है? जो टुंड्रा प्रदेश है यहाँ के निवासी का मुख्य धंधा क्या है? तो यहाँ पे शिकार पे लोग यहाँ आश्रित हैं। क्या पर? शिकार पर। तो यहाँ पे धंधे भी है, शिकार। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 29 नंबर में, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जमशेदपुर में। और ये जमशेदपुर आपका दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? तो रांची में पड़ता है जमशेदपुर, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में, वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत का पहली बार आक्रमण किया था? तो पहली बार आक्रमण कौन किया था? ये किया था गजनी का महमूद। कौन किया था? गजनी का महमूद किया था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 31 पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 31 में, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या होता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। चौथ क्या होता था? चौथ एक प्रकार का कर होता था मराठों के शासनकाल में। यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? तो कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, भारत की स्वतंत्रता जो है ये नरमपंथियों की मांग नहीं थी, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीनों बाकी मांग थी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? तो कम्युनल अवार्ड जो दिया था दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड दिया था। कौन दिया था? रैमजे मैकडोनाल्ड दिया था कम्युनल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आमुख में उद्घोषित नहीं है? यानी उद्घोषित नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो तीनों सूचियों का समावेशन, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, ये जो है दोस्तों ये आपका संविधान के प्रस्ताव में नहीं उद्घोषित है। यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? तो देखिए, कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है। ये धर्म निजी मामला समझा जाता है, बिल्कुल सही है। देश, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? यहाँ पे पूछा किन परिस्थितियों में जो उपराष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, दोनों, जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति इसका पद संभाल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला प्रमुख कारक है। तो यहाँ पे जो कारक है वृद्धि में, जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला, ये है निम्न मृत्यु दर। क्या है? निम्न मृत्यु दर इसका योगदान है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि इनमें कौन प्रत्यक्ष कर है, इनमें कौन प्रत्यक्ष कर है दोस्तों। तो चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मृत्यु कर और मतदान कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है, जिसके ऊपर लगाया जाता है उसको चुकाना पड़ता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 39 नंबर में, अपतटीय या ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है। अपतटीय ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य होता है खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना। क्या है, खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा खड्डा खोदना जो है अपतटीय ड्रिलिंग या ऑफशोर कहा जाता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही है, ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर में, भूमि का जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा ना हो। कितना कहा है, 600 फीट से गहरा ना हो, ठीक है ना। ये क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये अच्छा लेवल का है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 41 में, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ये थी गिरिब्रज राजगिरी। क्या थी, राजगिरी जो है, गिरिब्रज राजगिरी जो है ये मगध की प्रथम राजधानी थी। वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 42 नंबर में, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था, तो कौन सा था इनमें से, तो ये जो अंग है दोस्तों ये 16 महाजनपद में एक था। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा है। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल में ही बड़ी धन राशि खर्च करके बनाए गए मंदिरों को अंशतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका है, तो ये कथन था दोस्तों विसेंट आयर का। किसका कथन था, विसेंट आयर ने ऐसा कहा था और किया भी था। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों को सैनिकों को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम क्या है। कुछ जिलों में सैनिक को हटा लिया गया था, उस जिला कौन सा है, तो ये जिला है शाहाबाद पटना बिहार, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 45 में, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है, तो ये दोस्तों नेपाल को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है, नेपाल को। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 46 नंबर में, बिहार विस्तृत है। बिहार जो विस्तृत है, तो बिहार विस्तृत है कहाँ पे दोस्तों, ये है जो है कर्क रेखा के उत्तर में है अपना बिहार। कहाँ पे है, कर्क रेखा के उत्तर में अपना बिहार विस्तृत है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 47 में, बिहार की सीमा संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, ये बिल्कुल सही है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, ये भी बिल्कुल सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त में से सभी। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 48 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त है। उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद होगा, तो ये अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 270। कौन सा अनुच्छेद, 270 के ऐसा प्रावधान है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 49 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्रीय सहायता अनुदान प्राप्त होता है, तो किस क्षेत्र का अनुदान, तो ये दोस्तों ये है 275 के तहत। किसके तहत, 275 के तहत जो अनुदान प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 50 नंबर में, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो बोध गया है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री आते हैं, यानी कि बौद्ध दर्शन के लिए, तो ये ऑप्शन सही है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं और ज़्यादा मोटिवेट के साथ बनाऊं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों और बेल आइकन प्रेस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।